हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं ममता, आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। तो ये हमारी परसेंटेज की ये क्लास चल रही है। फिर से एक नया प्रश्न है। ये भी टाइप हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप को भी आप समझ लीजिएगा। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे तो आप इस फॉर्मूलों को आप सीखे रहेंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा लास्ट में एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इस प्रश्न अगर हमसे बन जाएगा तो बहुत ही इस प्रश्न को बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए कोई भी प्रश्न है अगर वो सॉल्व होता जाएगा तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है, मन लगता है, मज़ा आता है उस प्रश्न को बनाने में, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। स्नेहा किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य से 20% छूट पर खरीदती है। वह इस वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करती है। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो आई होप आप इस प्रश्न को आप समझ ही रहे होंगे कि स्नेहा है कोई अपना वस्तु खरीद कर लाती है, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य से, वास्तविक मूल्य हुआ एमआरपी। एमआरपी को हम वास्तविक मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं, छापा मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई वस्तु खरीद कर लेकर आती है तो उस पर 20% छूट पर खरीदती है, ठीक है। वह इस वस्तु को 500 रुपये में बेच देती है, बेचकर 25% लाभ प्राप्त करती है। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा? यानी कि एमआरपी हमें पता करना है, ठीक है। कितने वो रुपए में उसका वास्तविक मूल्य कितना था ये भी पता करना है और कितने रुपए में खरीद कर लाती है ये भी पता करना है। यानी सीपी और एमआरपी दोनों ही हमें पता करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो एमआरपी जो होता है ये तो आपको पता ही होगा कि एमआरपी ही हमेशा छूट मिलता है, चाहे वो 20% का छूट हो या 15% का हमारा छूट हो, ठीक है। एमआरपी पे ही मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब एमआरपी, ठीक है, किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य एमआरपी हमारा कितना है। तो कोई वस्तु का मूल्य जो है वास्तविक मूल्य है उस पर उसने क्या किया, 20% छूट पर खरीद कर लेकर आती है, ठीक है। खरीद कर लाती है, ठीक। और फिर क्या करती है कि 500 रुपये में वो उसे बेच भी देती है, ठीक है। स्नेहा है कोई वस्तु खरीद कर लाती है उस पर 20% छूट है, ठीक है। ये छूट पर खरीदती है, ठीक है। और फिर क्या करती है, 500 रुपये में बेच देती है, ठीक है। और उसमें उसे 25% लाभ भी कमाती है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा बात किसका हो रहा है, पीछे का हो रहा है कि आगे का हो रहा है। तो यानी कि हमारा बात पीछे का हो रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है आपको, जब पीछे का बात होता है तो उल्टा गुना किया जाता है, ठीक है। उल्टा गुना किया जाता है। तो अब देखिए अगर हम उल्टा गुना करके 25% का निकालेंगे तो हमारा सीपी पता चल जाएगा, ठीक है। और जब 20% का उल्टा गुना हम करेंगे तो हमारा एमआरपी पता चल जाएगा, यानी कि वास्तविक मूल्य पता लग जाएगा कि हमारा कितने रुपए का हमारा वो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य था। तो चलिए अब इसको देखते हैं। हम पहले 25% का करेंगे, ठीक है। 25% हमारा वो कितने में बेचा है उसने, तो 500 रुपये में वो बेचती है। और मैंने कहा था 25% का उल्टा गुना करेंगे तो 25% का मान कितना हुआ, तो 1/4 होता है, ठीक है। तो 4 1 5, वृद्धि हो तो जोड़कर और कमी हो तो घटाकर। तो ये हो गया हमारा 5/4। तो ये अब यहां पर हम लिख लेंगे। इसको मैंने कहा है कि जब पीछे का बात हो तो हम उल्टा गुना करेंगे, ठीक है। तो इसे उल्टा गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/5,
ठीक है, अब ये कट गया, अब ये हो गया 400, यानी कि उसका सीपी हुआ 400, यानी कि जो स्नेहा थी वो 400 रुपये का वो सामान खरीद कर लाई है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि वो सीपी यानी वो खरीद कर कितना लेकर आई है, तो 400 रुपये का। ठीक है, अब हमें वास्तविक मूल्य पता करना है, एमआरपी, यानी कि वो रियल में वो कितने रुपए का वो सामान कितने रुपए का था। तो देखिए, फिर हम क्या करेंगे, इसका हम उल्टा गुना 20% का करेंगे तो हमारा एमआरपी पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीपी यहां पर लिख लेंगे 400 और गुना में ये 20%, तो 20% का हमारा कितना मान होगा, तो 1/5 होगा। ठीक है, आपको तो ये आता ही होगा कि कैसे हम इसको फ्रैक्शन निकालते हैं। अब क्या करेंगे, छूट पर, यहां पर देखिए प्रश्न में देखिए वो 20% छूट पर खरीदती है। छूट माने हो गया यानी कि कमी, तो कमी हो गया तो हम क्या करेंगे, घटा कर करेंगे, तो इसमें घटा देंगे, तो 5 में 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/5। अब क्या करेंगे, हम इसे उल्टा गुना कर देंगे, तो 5 ऊपर और 4 नीचे, तो ये हमारा कट गया 100, यानी कि वस्तु का वास्तविक मूल्य एमआरपी था 500 रुपये। ठीक है, वास्तविक मूल्य था उसका 500 रुपये और 400 रुपये में खरीद कर लाई है। यहां पर देखिए, वास्तविक मूल्य था 500 रुपये और 400 रुपये में वो खरीद कर लाई है। ठीक है, और फिर क्या कर दिया उसने, और फिर सेल भी कर दिया उसने 500 रुपये में। तो वो बहुत ही चालाक थी कि 400 रुपये में खरीद कर लाई और उसने 500 रुपये में बेच दिया, यानी कि उसने 25% लाभ कमाया। आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए ऐसे ही और प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस टाइप को स्टूडेंट आप अच्छे से सीख लीजिए कि इस टाइप का प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आपको परेशानी ना हो। और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए एक एक पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न को देखिए, यहां पर आपका हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। किसी घड़ी का विक्रय मूल्य सूची मूल्य में 16% घटा देने के बाद 420 रुपये हो तो सूची मूल्य क्या ज्ञात करें। तो मैंने सूची मूल्य आपको पहले ही बता दिया है। सूची मूल्य होता है एमआरपी। ठीक है, वास्तविक मूल्य हो गया, फिर से सूची मूल्य, छापा मूल्य, ये कोई भी हो तो इसको हम एमआरपी ही समझेंगे। ठीक है, एमआरपी ही होता है। तो किसी घड़ी का विक्रय मूल्य सूची मूल्य में 16% घटा दिया जाता है, यानी कि एमआरपी पता करना है कि वास्तविक मूल्य क्या है। यहां पर भी दिया गया है, तो एमआरपी क्या किया है उसने, 16% घटा दिया है। ठीक है, 16% घटा देने पर उसका क्या हुआ, मूल्य जो वस्तु का मूल्य था वो 420 रुपये हो गया है। तो यानी कि हमें पता करना है कि सूची मूल्य यानी कि हमारा एमआरपी कितने रुपए का है। ठीक है, तो 16% का पहले मान देखिए, सबसे पहले ये हम सॉल्व करेंगे। 16% का मान कितना होता है, तो देखिए मान आपको पता ही है, फ्रैक्शन कैसे इसको निकालते हैं। तो ये देखिए 4 चुके 16, ठीक है, ये हो गया 25। ठीक है, 4/25, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि 25 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 4/25। ठीक है, घटाकर तो आप मैंने बताई है, अगर घटाकर आए तो प्रश्न में हम यानी कि कमी हो तो घटाएंगे और वृद्धि हो तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर तो साफ स्पष्ट बोला गया है घटाकर, तो यानी कि 25 में हम 4 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21/25। तो देखिए, किसी घड़ी का विक्रय मूल्य सूची मूल्य 16% घटा देने पर, यानी कि 16% कोई वस्तु का वास्तविक मूल्य में 16% घटा देने पर 420 रुपये हो जाता है उस वस्तु का मूल्य। ठीक है, तो सूची मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 420 16% हमने घटा दिया है तो उसका मूल्य कितना हो गया था, तो 420 रुपये। 420 रुपये। अब क्या करेंगे, हम इसको उल्टा गुना करेंगे क्योंकि ये पीछे का बात हो रहा है।
ठीक है, हमें वास्तविक मूल्य पता करना है, ये हमें नहीं मालूम है। और कह रहा है कि 16% घटा देने के बाद, तो हमें यानी कि पीछे का बात करना है। तो पीछे का बात ज्ञात करना हो तो मैंने पहले ही बताया है कि उल्टा गुना करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 25/21, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 21 दूनी 42। अब इसको हम गुना करेंगे 20 गुना 25, तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपये। यानी कि जो घड़ी का मूल्य था वो 500 रुपये था, यानी कि घड़ी का मूल्य 500 रुपये था, उस पर 16% घटा देने पर उसका मूल्य जो हो गया था 420 रुपये। आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट। तो चलिए ही ऐसे ही बिना स्किप किए हुए एक और प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बस आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से यही होगा स्टूडेंट कि जितने भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया है कमी होता है। अगर प्रश्न में आ जाए ह्रास तो यानी कि कमी होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, यही प्रश्न है। तो देखिए इसे भी हम आसानी से कर लेंगे, इस टाइप के भी प्रश्न को। तो देखिए क्या हो रहा है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर की ह्रास मीन्स कमी होती है। तो 10% की कमी हो रही है, ठीक है। तो कमी हो रही है, सबसे पहले स्टेप हमारा यही होगा कि इसका पहले मान हम देख ले 10% का कितना होगा। तो 10% का मान होता है 1/10। कमी है तो घटा कर लिखेंगे, तो इसमें हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 9/10, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप तैयार हो गया। फिर तीसरा हमारा क्या है, 10% की दर में कमी होती है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, यानी कि 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। तो वर्तमान में मूल्य कितना है 729 रुपये, और अब वृद्धि है तो जोड़ेंगे और कमी है तो घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें इस प्रश्न में भी पीछे की बात हो रही है। तो जब हम पीछे की बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम उल्टा गुना करते हैं। तो ये उल्टा गुना क्या हो जाएगा, ये 10/9, ठीक है। और ये 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, यानी कि 3 वर्ष बोल रहा है तो 3 बार गुना करेंगे। तो 10/9, देखिए स्टूडेंट ये भी 10/9। इस टाइप के प्रश्न को भी, यानी कि 3 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व या बाद में, इस टाइप के भी प्रश्न को मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से। अगर आप देखना चाहेंगे तो एक बार मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने जितने वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने सब डाल दिए हैं, आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। आप क्या करेंगे, 9 का क्यू कितना होता है 729, तो ये सीधे कट जाएगा। और 10 का क्यू कितना होता है 1000 रुपये, यानी कि 3 वर्ष पूर्व उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपये। आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाय स्टूडेंट, फिर अब अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। टेक केयर।